वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल्स में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये माफिया किंग आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप लोगों ने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम देखो एक माफिया एडिक्शन लाए, तो मैं लाई हूँ एक ओमेगा वर्स। तो गाइस आप लोगों तो ओमेगा वर्ल्ड को पता ही होगा, एक अल्फ़ा होते हैं, एक बीटास होते हैं और एक ओमेगास होते हैं। और यहाँ पे हमारा ते है एक ओमेगा, हमारा जोंगकुक है एक अल्फ़ा। तो बीटा थोड़ा सा काम यहाँ पे नहीं रखा है मैंने, तो प्लीज़ गाइस इस कहानी को भी बहुत प्यार कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज़। ओके गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने देखा था लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट के लास्ट में देखा था कि ते का पापा पागल हो जाता है। वो बोल रहा था कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को कहाँ रखा है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वो सब लोग पागल हो रहे थे उसकी ते के मॉम। वो तो रो रो के उसकी बुरी हालत होती, क्योंकि उसके बेटे को एक दिन से ज़्यादा मतलब एक दिन होने वाला है कि वो नहीं है यहाँ पे। वो पागल हो रही होती है कि बोल रही होती है कि मतलब कहाँ है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिर वो अभी हमारा 17 साल का है, कुछ दिनों में वो 18 साल का होगा। उसकी हीट आएगी, पहली हीट। तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें होगी। तो गाइस आप लोगों को ये इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ गाइस इस कहानी को वॉच कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो एक दिन से ज़्यादा हो रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो उसका भाई पागल हो रहा होता है कि मेरा भाई कहाँ है। वो एक ओमेगा है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर सब लोग ना सिर्फ विंग मतलब ते को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो सब पागल हो रहे थे। एक हाई रैंक वाले लोगों से भी बातें कर रहे थे ते के पापा। वो बोल रहे थे कि प्लीज़ मुझे मदद चाहिए। मैंने आप लोग सबको मदद की थी जब आप लोगों की मदद चाहिए होती है, तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कीजिए। फिर वो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, ये देखो किसी अरे गैरेंडी नहीं, द माफिया किंग ने किडनैप किया है। तो कुछ मतलब प्रूफ नहीं मिलता कि ते कहाँ से कहाँ गायब हो गया। वो मतलब सब लोग ना सिर्फ और सिर्फ मतलब ढूंढते रहते हैं कि कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जियोन जोंगकुक 5 साल से द माफिया किंग के पोजीशन में है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही तो नहीं है ना। तो सब लोग ढूंढते रहते हैं ना, तो नहीं मिलता ना। उस ते के पिता उसका सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बोलते कि मेरा बच्चा कहाँ है। वो पागल हो रहे होते कि फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, खुद पे उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि इतना पैसा इतना पावर लेकर भी वो अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पा रहे। वो अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, उन्हें खुद पे इतना गुस्सा आ रहा होता है। वहाँ पे उस देखा भाई और उसकी बहन सब जगह खुद जाके ढूंढ रहे होते, सब लोग खुद देख रहे होते कि उसका छोटा भाई कहाँ है। वो एक ओमेगा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर कुछ हुआ तो। वैसे ही उसके दिल की कंडीशन अच्छी नहीं होती, उसका दिल थोड़ा सा वीक होता है, तो वो थोड़ा सा वीक ओमेगा होता है। उसका दिल मतलब उसकी हेल्थ बात पे थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। उसके दिल में उसे हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो वो सब पागल हो रहे होते कि उसकी मॉम सिर्फ रोई जा रही होती। तो वो ना उसके पापा को बोलती प्लीज़ कुछ करो, मेरे बेटे को ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, मेरे बेटे को ढूंढो।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी मॉम की तबीयत ख़राब हो रही होती है, उसे सांस नहीं आ रही थी, उसे पैनिक अटैक्स आ रहे होते, उसकी मॉम को उसका बीपी भी लो हो रहा होता है। तो ना उसकी मॉम फेल्ट हो जाती है और सब लोग उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेके गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि उनकी बीपी लो है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। वो एक ओमेगा थी, तो वो थोड़ी सी मतलब ओमेगास तो वीक ही होते हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए तो वो ना उसके पापा हेड को मतलब पकड़ के बैठ जाते। वो बोलते मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली सब टूट रहा है। फिर उसके भाई को एक फ़ोन आता है, बोलता है मैंने कुछ क्लूज़ मिले हैं, ते कहा मतलब क्या हो सकता है। तो वो ना वो उसका भाई बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा। फिर उसकी बहन भी उसके साथ जाती है और उसके पापा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पापा को दोनों रोक लेते हैं, बोलते हैं कि आप मॉम के साथ रहो, हम जाके देखते हैं। फिर हम जाके देखते हैं। फिर जिमिन और जिन भी पागल की तरह उसके भाई पापा को बोल रहे होते कि तेको ढूंढिए पापा, आप कुछ कीजिए। फिर उसके पापा भी बोलते हैं हाँ हम उसके मॉम डैड कोशिश कर रहे हैं ना। फिर जिन और जिमिन बहुत रो रहे होते हैं कि क्या कहाँ से क्या हो गया। वो सब पार्टी करने के लिए निकले थे और क्या से क्या हो गया। तो ना वो दोनों खुद को बहुत कोस रहे होते हैं, क्योंकि जिमिन और जिन ही मिल के उन्हें ते को क्लब लेके गए थे। क्लब जाके पार्टी करने का प्लान था उन लोगों का। वहाँ से ही ते गायब हो गया, कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन दोनों को बहुत गिल्ट होता है। तो हमें सीन दिखाया जाता है जब ते को किडनैप किया जाता है गाइस। तो एक उस दिन ते जिमिन और जिन प्लान करते हैं कि वो क्लब जाएंगे पार्टी करने के लिए। वो अंडर एज थे, फिर भी वो बहुत अमीर थे, तो उनका खुद का क्लब था, खुद के चीज़ें थी, तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो पार्टीज करें। उसके और भी कुछ मतलब बीटास और ओमेगास फ्रेंड्स थे। तो वो सब फ्रेंड्स मिल के एक प्लान बनाते हैं कि वो पार्टी करेंगे। उसी मतलब 2 हफ्ते रह गए थे कि हमारा तय 18 साल का हो जाएगा। सब लोग 18 साल के हो गए थे, हमारा तय नहीं हुआ था। 1 हफ्ते थे उसकी 18th बर्थडे के। तो इसलिए सब लोग प्लान बनाते हैं। अभी तो 18 की होने वाला है, तो इसलिए सब लोग पार्टी करने के लिए क्लब जा रहे होते हैं। वो बहुत पहले से क्लब जाते होंगे, जा रहे थे। तो ना वो सब मतलब प्लान बनाते हैं। फिर ते को लेके ते के भाई बहन को मनाते हैं। फिर वो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है, उसकी शीजे बोलती है अच्छा ठीक है, मैं अच्छा लेके जाओ लेकिन उसका ध्यान रखना। फिर जिन और जिमिन बोलते हाँ शीजे हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर इस बात के ध्यान रखते हुए फिर ते बहुत खूबसूरती से एक ड्रेस पहनता है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत एलिगेंट हॉट सब कुछ लग रहा होता है। जो एक ओमेगा होता है ना, वो लग रहा होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो इसलिए ना वो फिर ते को सब लोग ना सिर्फ ते को ही घूर रहे होते, सब अल्फास, क्योंकि ते बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। वो ओमेगा होता है, तो उसकी सेंट की वजह से सबको पता चल जाता है कि ते एक ओमेगा है। सब अल्फ़ा की अटेंशन सिर्फ 3 लोगों में थी। एक था जिन, एक था जिमिन और एक था ते। इन तीनों में ही थी। वो कितने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत खूबसूरत। तो सब पार्टी करने लगते। ते ड्रिंक नहीं करता, उसे अलाउ नहीं है, उसकी तबीयत की वजह से उसे अलाउ नहीं करते ड्रिंक करना, तो वो ड्रिंक नहीं करता। लेकिन वो सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, मॉकटेल लेता है। तो ना उसमें ना जंगकुक के
लोग उस पर नज़र रख रहे होते, प्राय मिनिमम बहुत दिनों से उसके ऊपर नज़र रख रहे होते। तो आज के दिन वो सोचते हैं कि तेको किडनैप कर लेंगे। तो इसलिए ना वो सब प्लान कर रहे होते कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। उस क्लब में जोंगकुक के बहुत से लोग थे। जोंगकुक तो माफिया किंग था, तो उसके पास बहुत से लोग होते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग दिन ते को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ना वो सब प्लान करते कि ते को किडनैप आज ही करेंगे। और फिर ते जब मॉकटेल पी रहा होता है, उस मॉकटेल में कुछ दवाई मिलाई दी होती है जो उसके मतलब उसके सेंस को लूज़ करवा रहा होता है। तो वो ना बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। फिर ते उस सब को एक्सक्यूज़ करके वॉशरूम जाता है और वॉशरूम में ना वो सेंसलेस हो जाता है और जोंगकुक के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जोंगकुक के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर जोंगकुक फिर सब उसे लेके, जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा उन लोगों को कैच ना कर पाए तो सब कैमरा बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो सीसीटीवी कैमरास में वो लोग आते ही नहीं हैं, तो उसे लेके चले जाते हैं। नए लोग आते हैं, फिर ते को लेके चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जिन और जिमिन मतलब जब ते नहीं आ रहा होता है तो ना वो बहुत मतलब उन्हें कुछ खटकता है। वो ना सोचने लगती ते को इतनी वक्त क्यों लग रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो ना वो सोचने लगते हैं और जिमिन बोलता है कि चलो जिन हम देख के आते हैं ते कहाँ है। फिर जिन भी बोलता है हाँ ते को इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, वो कहाँ है, तो हमें जाके देखना चाहिए। फिर ते जब उस अनकॉन्शियसली उसे जब जोंगकुक के मैंशन लाया जाता है और जोंगकुक देखता है, देखो वो ना देखता ही रह जाता है। जब उसने पहली बार ते का फ़ोटो देखे था, वो ना मतलब वो इतना खूबसूरत लग रहा था। सिंपल था लेकिन ते बहुत खूबसूरत था। उसकी आँखें, उसके लिप्स, उसका वो होठों का तिल, वो उससे मतलब मेस्मराइज हो गया था। फिर जोंगकुक गुस्से में आ जाता, बोलता है कि तुम्हारा ये बेटा पे करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे कर्मों की सज़ा इससे मिलेगी। फिर ते को उस डार्क रूम में जाके लेके जाते हैं उसके बॉडीगार्ड्स, पर बॉडीगार्ड्स जाके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जोंगकुक ते के पैरों में वो मतलब वो चेन बांधता है जो ते के पैर में फिट नहीं हो रहा था, फिर भी बहुत ज़ोर से बांधा था तो उसके पैर से खून आ रहा था। तो फिर भी जोंगकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि ते को दर्द होगा कि नहीं होगा। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। मैं बहुत, हमारी पूरी फैमिली बीमार है। मैं थोड़ी ज़्यादा हूँ सॉरी। तो देखो ना बहुत ही मतलब पेन हो रहा होता, उसके पैर से खून निकल रहा होता, तो जोंगकुक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसे दर्द देने के लिए तो जोंगकुक लाया था। फिर थोड़ी देर ना वो ते को देखता मतलब घूरता रहता है साइको की तरह। तो बोलता है कि वेलकम टू हेल्थ डे मिस्टर किम डे हयोंग, तुम्हें पे करना होगा, तुम्हारे पापा की सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें बराबर जहन्नुम दिखाऊंगा मैं। फिर वो ते को घूर के उसे मतलब वो हाथ छोड़ के चला जाता है और उसके गार्ड को बोलते ये उठ जाए तो मुझे बुलाना। फिर फ्लैशबैक एंड होता है। फिर सब लोगों का दिखाया जाता है कि जिमिन और जिन बहुत रो रहे होते क्योंकि वो खुद को ब्लेम कर रहे होते कि क्या हमने प्लान नहीं किया होता, अगर हम लोग ते को बाहर नहीं निकालते तो ते अभी हमारे साथ होता। वो दोनों बहुत रो रहे होते तो उसके फादर जो जिमिन के फादर जिमिन को कंसोल कर रहे होते, बोलते तुम्हारी गलती नहीं है, काम डाउन,
खुद को ब्लेम करना बंद करो तुम दोनों, और जाओ जाके आराम करो तुम दोनों भी, फिर तुम दोनों की तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर वो दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं और बोलते हैं कि उसके मतलब जीवन के पिता और जिन के पिता बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा है इसके पीछे, जो हम उस ते के पिता इतने बड़े हैं वो पता नहीं कर पा रहे, तो कोई बहुत बड़ा है इसके पीछे। आई होप ते बेटा अच्छा हो। फिर सब वे बोलते हैं। और दूसरी तरफ ते के घर में उसके पापा मतलब बहुत ही टेंस हो रहे होते हैं। उसकी बहन और उसके भाई देखने जाता है, कुछ क्लू मिलता है तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, तो वो कोई और लड़का हुआ होता है, तो ना वो सब बहुत ही टेंस हो जाते कि ते कहाँ है। हाँ, वो ना उसकी बहन रोने लगती है और बोलती कि मेरा भाई कहाँ है, वो कितना कमज़ोर है तुझे पता है ना, वो थोड़ी थोड़ी बात पे डर जाता है। फिर उसका भाई बोलता है ठीक होगा, चीज़ें जहाँ भी होगा वो खुद को संभाल लेगा, वो अभी बहुत बड़ा हो रहा है। फिर बोलता है कि वो अभी तक 18 का नहीं हुआ है, वो सिर्फ 18 साल का नहीं हुआ है अभी तक। फिर वो बोलता है 18 का तो होने वाला है ना, तो उसे वो खुद को संभाल लेगा शीशे, अब ज़्यादा टेंस मत होइए। फिर वो बोलता है कि फिर अच्छा ठीक है मैं टेंस नहीं होंगी, फिर चलो ढूंढते हैं। वो सब ढूंढ रहे होते हैं। ते के पिता हाई लेवल में भी जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे बेटे को ढूंढ के निकालो, मुझे कुछ नहीं पता। वो आके बहुत बड़े मंत्री को बोलते हैं हाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमने बहुत से लोगों को रखा है। मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप भी BTS आर्मी हैं, मैं भी BTS आर्मी हूँ। मैं सब लोगों को पसंद करती हूँ। और आप